गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम इरशाद सर। एससीए फैमिली में आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ। तो बेटा आज हमें क्या देखना है? लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था पता है ना? वेक्टर प्रोडक्ट देखा था। तो फिर आज क्या देखना है हमें? वेक्टर प्रोडक्ट के एग्जाम्पल देखना है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्पल ऑन वेक्टर प्रोडक्ट। तो आपको एक एग्जाम्पल दिया है सबसे पहले, प्रूव दैट ए क्रॉस बी का जो मॉड है बेटा, ओके, ए क्रॉस बी का जो मॉड है उसका जो स्क्वायर है बेटा वो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर बेटा। ठीक है, तो ध्यान दो, यहाँ पे वेक्टर नहीं लिया है उन्होंने, मैं भी नहीं लेता हूँ, लिया भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बेटा, तो आपको क्या दिया है? ए क्रॉस बी। देखो क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट के एग्जाम्पल आने वाले हैं। तो इसे हमें ऐसा प्रूफ करना है, बोर्ड के ऊपर सबको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, ए क्रॉस बी क्या होता है सबको बताया मैंने कल, ए बी साइन थीटा। तो इसका क्रॉस ए क्रॉस बी का मॉड ले लिया, इसका भी मैं मॉड ले लेता हूँ। और स्क्वायर भी बेटा, तो इसका मैं क्या कर देता हूँ? स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, अभी कैसे आएगा बताओ फिर? ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा बोलो बेटा? साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट लेना है तो ब्रैकेट ले सकते हैं आप, और यहाँ पे मॉड नहीं भी लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रैकेट ले लेता हूँ मैं। ठीक है ना, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा होता है, राइट? ओके, अभी बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा सबको पता है क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बरोबर है? ठीक है, तो अभी बेटा मुझे बताओ, अगर मेरे पास ए डॉट बी है, ऐसा भी ले लेता हूँ, चलो वेक्टर नहीं दिया है, ए डॉट बी है तो मैं इसे ए बी कॉस थीटा लिख सकता हूँ बेटा। सही है, तो बेटा अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, इसका स्क्वायर करता हूँ, इसका स्क्वायर करता हूँ, तो इसका भी क्या करना पड़ेगा बेटा? मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। बरोबर है? तो बेटा अभी देखो यहाँ पे ए क्रॉस बी का स्क्वायर ये चल रहा है हमारा, इक्वल टू क्या आया है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ये टर्म है हमारे पास, ये वाली टर्म क्या है बेटा मेरे पास? ए डॉट बी और इसका क्या है? स्क्वायर। और आई थिंक हमें यही प्रूफ करना था। देख लो, मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था। ए क्रॉस बी मॉड का जो स्क्वायर है आपको प्रूफ करना था ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, शो दैट वेक्टर ए बार इज इक्वल टू, दिया है आपको 1i माइनस 1j प्लस 2k, और बी वेक्टर आपको दे रहे हैं बेटा 3i माइनस 3j प्लस 6k। ऐसे दो वेक्टर बोल रहे हैं, शो दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। ये दोनों वेक्टर आपको बेटा कैसे बताने हैं? पैरेलल है क्या बताने बेटा? आपको कितने वेक्टर दिए बेटा? 2 वेक्टर दिए, और 2 वेक्टर आपको कैसे बताने हैं बेटा? पैरेलल बताने हैं। कैसे बताने हैं? पैरेलल। ठीक है ना बेटा? तो अभी यहाँ पे हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे बेटा, A इज इक्वल टू एम बी। हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? A इज इक्वल टू एम बी। ए क्या दिया है बेटा मेरे पास? I माइनस जे प्लस 2k। यहाँ से यम कितना? यम एज इट इज। बी कितना है बेटा? 3i माइनस 3j प्लस 6k। ठीक है बेटा, ओके। अभी यहाँ से आप सभी लोग देख सकते हैं बेटा कैसा आएगा, देखो अभी। ओके, तो i माइनस j प्लस 2k। अभी इससे मुझे i करना है इसके जैसा, इसे मुझे j करना है, और इसे मुझे 2 करना है। तो मैं कितने से डिवाइड करूँगा बेटा? 3 से। तो मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ बेटा। कितने से? 3 से। तो मैं इसको लिखूँगा 1/3। अभी 3 से डिवाइड किया तो i j 2k। तो देखो बेटा ये वेक्टर आ रहा है मेरा ए वेक्टर, ये वाला वेक्टर बेटा मेरा 1/3, सॉरी ये मेरा 1/3 नंबर है, और ये मेरा है बी वेक्टर। तो आप देख सकते हैं बेटा एक वेक्टर जो है दूसरे वेक्टर का क्या है बेटा? स्केलर मल्टीपल है। क्या है? स्केलर मल्टीपल। ए वेक्टर इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ बी वेक्टर, ऐसा यहाँ पे दिया है बेटा। तो यहाँ पे ए वेक्टर इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ बी वेक्टर बोल सकते हैं, या फिर ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के 1/3 मैग्नीट्यूड के इक्वल है, मतलब हम ऐसे वेक्टर को कह सकते हैं
पैरेलल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? पैरेलल वेक्टर। कुछ भी करना नहीं, थोड़ा रिलेशन समझना है। यहाँ पे i है, यहाँ पे 3i है, यहाँ पे j है, यहाँ पे 3j, यहाँ पे 2k, यहाँ पे 6k। मतलब 3 से डिवाइड करने के बाद ये दोनों वेक्टर सेम आ रहे हैं बेटा। तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल है, तो इसे हम पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं। दूसरा भी तरीका है इसको सॉल्व करने का, आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा ज़रूर। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? हम क्या करेंगे बेटा, हम a क्रॉस b करेंगे। a क्रॉस b कैसा करते हैं, देखो i j k। a वेक्टर के कंपोनेंट्स बताओ कितना आएगा, 1 -1 2, और b का कितना आएगा 3 -3 6। अभी कैसा बताया था, i एज इट इज 6 1 का -6 -3 2 का -6, और ये माइनस पकड़ के +6 माइनस j 6 1 का 6 3 2 का 6, ओके, प्लस k -3 1 का -3 3 -1 का -3, और ये माइनस पकड़ के +3। यहाँ से सभी क्वांटिटी अगर देखा जाए तो क्या आ रहा है बेटा, 0। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो बेटा मेरा a क्रॉस b क्या आया है, 0 आया बेटा। a क्रॉस b 0 आया, इसका मतलब क्या है बेटा, ये जो वेक्टर है ये कौन से वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर। अगर मेरा a क्रॉस b बेटा 0 आता है, मैंने कल बताया था आपको, कल जो प्रॉपर्टी में बता रहा था आपको, वेक्टर प्रोडक्ट जब मैं पढ़ा रहा था उसमें जो प्रॉपर्टी मैंने एक्सप्लेन की थी आपको, तो a क्रॉस b 0 है, मतलब वो वेक्टर तो पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का भी केस मैंने आपको बताया था, राइट। तो यहाँ पे हम a क्रॉस b अगर 0 आ रहा है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, पैरेलल कह सकते हैं, राइट। सर यही तरीका हमें पसंद आया। अभी जिसको मॉड वगैरह डिटरमिनेंट्स वगैरह सॉल्व करते आते हैं उनके लिए ये तरीका है, बाकी ये शॉर्टकट वाला तरीका भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है ना बेटा। अभी देखो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, अभी क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। फाइंड यूनिट वेक्टर, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a इज इक्वल टू आपको दिया है 2i प्लस 3j प्लस k, और b वेक्टर आपको दे रहे हैं बेटा i माइनस j प्लस k, ओके, ठीक है। आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करने बोला है जो इन दोनों को परपेंडिकुलर हो। अभी क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको समझना चाहिए ये क्या कह रहे हैं। मैंने कल आपको a क्रॉस b पढ़ाया था, उसमें दिया है a b साइन थीटा n कैप। तो ये n कैप क्या होता है बेटा, तो n कैप इसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, और ये जो यूनिट वेक्टर होता है इन दोनों वेक्टर को कैसा होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है। तो हमें वही फाइंड करने को बोला है, फाइंड यूनिट वेक्टर, मतलब हमें n कैप फाइंड करना है विच इज परपेंडिकुलर टू a एंड b। a एंड b को कैसा होना चाहिए बेटा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब ये थीटा की वैल्यू हम 90 रखेंगे बेटा, तो ये बन जाएगा a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा कितना बेटा 90। सो a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन 91 होता है, ये n कैप आ जाएगा। सो n कैप इज इक्वल टू a क्रॉस b अपॉन ए बी। तो देखो बेटा ये फॉर्मूला बन गया। कभी भी आपको अगर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर को बोथ वेक्टर ऐसा कुछ दिया है तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है। अभी a वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, और a क्रॉस b भी हमें चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a क्रॉस b। अभी बताया था मैंने a क्रॉस b कैसे फाइंड करने का, ये i ये j ये k, ठीक है, ओके। यहाँ पे आएगा, बताओ a वेक्टर के कंपोनेंट्स 2 3 1 और b के क्या रहेंगे बेटा, देखो a के 2 3 1 हो गए, b का 1 -1 1। कोई ऑप्शन समझ में आते हैं ना सबको, हाँ। अभी a क्रॉस b करना है हमें, अभी डायरेक्ट करेंगे। 3 1 का 3 1 1 का -1 और -1 प्लस 1, मतलब ये हो गया 4i, ठीक है। j माइनस में रहेगा हमारा, ठीक है, j माइनस में रहेगा तो ये हो जाएगा 2 1 का 2 और 1 1 का 1, मतलब ये आएगा j। उसके बाद k प्लस में रहेगा आपका 2 1 का -2 और ये 3 1 का -3, मतलब -5 k कैप। अभी डिटरमिनेंट आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। a क्रॉस b हो गया। अब a हम निकालेंगे, a मतलब a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा आएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 1 का 1, मतलब ये हो गया आपका √14। और b कितना आएगा, देखो 1 का स्क्वायर 1 1 1, और मतलब ये कितना हो गया √3 हो गया बेटा। तो अभी देखो बेटा a
एन कैप इज इक्वल टू क्या चल रहा है हमारा ए क्रॉस बी कितना है बताओ 4i माइनस जे माइनस 5k अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना आएगा बताओ 14 और ये अंडर रूट ऑफ 3। सो एन कैप आ जाएगा आपका 4i माइनस जे माइनस 5k अपॉन 14 3 का कितना होता है अंडर रूट ऑफ 42। अभी इसके फैक्टर गिराना है तो आप गिरा सकते हैं वगैरह, अदरवाइज आपने ऐसे भी रखा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो एक बार इसे नोट डाउन कर लेना है, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे पास आया है, एग्जाम्पल नंबर 4। हमें दिया है ए क्रॉस बी का जो मॉड है बेटा वो दिया है अंडर रूट ऑफ 3ab, ऐसा हमें दिया है और हमें a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करना है। काय की वैल्यू फाइंड करना है a प्लस बी। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर ही है। क्या दिया है पहले लिख लेंगे, a क्रॉस बी का मॉड जो है वो दिया है अंडर रूट ऑफ मतलब अंडर रूट 3ab, ठीक है। a क्रॉस बी क्या होता है बेटा ab साइन थीटा, a क्रॉस बी क्या होता है ab साइन थीटा, और ये क्या आ गया आपका रूट 3ab, राइट। हाँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा ab क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, ab आपका क्या हो गया कैंसिल, तो साइन थीटा क्या आ गया आपका रूट 3 आ गया, राइट। ओके ठीक है, एक मिनट, ये ऐसे नहीं आएगा, ये शायद से डॉट प्रोडक्ट दिया है बेटा, वही तो मैं बोलूँ ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक है। अभी देखो अभी इसको सॉल्व करेंगे। ए क्रॉस बी क्या होता है ए बी साइन थीटा और ये रूट 3, और ए डॉट बी क्या होता है बेटा ए बी कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ से देखो ए बी क्या हो गया आपका कैंसल, सो साइन थीटा नीचे क्या आ गया बेटा आपका कॉस थीटा आ गया, ठीक है। ये क्या आया रूट 3, तो साइन बाय कॉस क्या होता है बेटा tan थीटा इज इक्वल टू क्या रूट 3। तो tan का कौन से एंगल को रूट 3 मिलेगा हमें, tan के कौन से एंगल को रूट 3 मिलेगा बताओ ज़रा। तो साइन 60 क्या होता है हमारे पास रूट 3/2 होता है, और cos 60 क्या होता है हमारे पास 1/2। इसका डिवीजन अगर करते हम 2 कैंसिल, 60 को मिलेगा बेटा tan 60 कितना होता है रूट 3। देखिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू रूट 3 ए डॉट बी दिया है, यहाँ से हमने पहले क्या फाइंड कर लिया बेटा थीटा फाइंड कर लिया, थीटा कितना आ गया आपका 60 डिग्री। अब आपको क्या फाइंड करना है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कैसा फाइंड करेंगे बेटा ए प्लस बी, ओके, और इसका मॉड दिया है ए प्लस बी, मतलब हम कैसा फाइंड करते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा हमारा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा कितना बेटा हमारे पास 60 डिग्री। सो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। देखिए कॉस 60 कितना होता है 1/2, 1 2 2 क्या हो गया आपका कैंसल, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, राइट, यही आएगा, कुछ अलग आएगा क्या नहीं, यही आएगा, राइट। 2 2 कैंसिल हो गया, cos 60 1/2, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। आपको ए इसका मॉड पूछा था आपको, ठीक है ना, मतलब ये एडिशन ऑफ वेक्टर है आपका, राइट, एडिशन ऑफ वेक्टर ही पूछा था आपको, बरोबर है। ओके और कोई क्वेश्चन सर बताओ कौन सा क्वेश्चन लेना है, और बाकी तो सभी क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो देखो बेटा एक छोटा सा और एक टॉपिक बाकी है हमारा, उसको मैं ले लेता हूँ, इसको आप एक बार लिख लीजिए। तो एक लास्ट टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ जो वेक्टर का है, वो है बेटा आपका लेमिस थ्योरम। क्या है बेटा लेमिस थ्योरम। देखो लेमिस थ्योरम हमें क्या कहता है, देखो बेटा अगर हमारे पास 3 वेक्टर है, ओके, हमारे पास 3 वेक्टर है बेटा, ये वेक्टर को मैं कुछ नाम दे दूंगा यहाँ पे, ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है, और ये मेरे पास सी वेक्टर है। अब यहाँ पे जो एंगल दिया है मुझे, वो एंगल दिया है मुझे गामा, यहाँ पे एंगल दिया है मुझे बीटा, और मुझे ये जो एंगल दिया है ये एंगल, सॉरी ये बीटा दिया है, और ये मुझे दिया है अल्फ़ा, ठीक है बेटा। ओके तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले बोर्ड के ऊपर सबने ध्यान देना है, अगर मेरे पास ये 3 वेक्टर दिए हैं मुझे, और ये 3 वेक्टर अगर जो दिए हैं ये 3 वेक्टर, ये अगर बेटा एक ही प्लेन में है, 3 वेक्टर अगर मेरे पास एक ही प्लेन में है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा a बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू 0।
मतलब मेरे पास अगर 3 वेक्टर बेटा यहाँ पे एक ही प्लेन में है तो उनका जो नेट इफेक्ट आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा बेटा। इसे मैं कहता हूँ इक्विलिब्रियम। क्या कहता हूँ मैं इसे, इक्विलिब्रियम। कौन सा कंडीशन कहता हूँ बेटा मैं, इक्विलिब्रियम। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में देखना है बेटा, ये तीनों वेक्टर के जो है इनके टेल एक दूसरे को कनेक्टेड है बेटा। तीनों वेक्टर के एक दूसरे को क्या कनेक्टेड है, टेल। देखो इसका टेल कनेक्टेड है, इसका टेल कनेक्टेड है और इसका टेल कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा, सबको बोर्ड के ऊपर अच्छे से ध्यान देना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा A अपाउंड साइन अल्फा इज इक्वल टू B अपाउंड साइन बीटा इज इक्वल टू C अपाउंड साइन ग्यामा। ये होता है बेटा हमारा लैमिस थ्योरम। क्या यूज़ करना है हमें, देखो कैसा यूज़ करेंगे हम। देखो बेटा ये जो A वेक्टर है, ये जो A वेक्टर है, ये A वेक्टर यहाँ पे बीच में आ रहा है, बीटा और ग्यामा के बीच में आ रहा है। मतलब ये जो बीटा ग्यामा एंगल बना रहा है, ये एंगल ले लेना है हमें। जो वेक्टर ले रहे हैं हम उसके अपोजिट का एंगल लेना है बेटा। तो उसके अपोजिट का एंगल कौन है हमारा, अल्फा। तो हमने अल्फा ले लिया। बी वेक्टर के अपोजिट का एंगल कौन है बेटा, बीटा। और सी वेक्टर के अपोजिट का एंगल कौन है, ग्यामा। तो ये कंडीशन हमें यूज करना है। इसका एक डेरिवेशंस भी आता है लेकिन उसकी आपको जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली लैमिस थ्योरम मतलब ये बस ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और क्या इंपॉर्टेंट है, और ये जो नेट इफेक्ट होता है उनका लैमिस थ्योरम में आपको 2 ही चीजें ध्यान में रखना है। एक जो 3 वेक्टर है आपके, तीनों वेक्टर आपके एक ही प्लेन में दिए हैं तो उनका जो नेट सम रहेगा वो 0 रहेगा, जिसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। जब ऐसा दिया हो तब आप ऐसा यूज कर सकते हैं, A अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू B अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू C अपॉन साइन ग्यामा। और ये किस तरह से यूज करना है ये आप ध्यान में रखो। ये डायग्राम आपको थोड़ा सा अलग करके भी दे सकते हैं। तो जो वेक्टर आप ले रहे हैं उसके अपोजिट का एंगल आपको लेना है, इसे कहते हैं हम लैमिस थ्योरम। ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा, फिर आज के लेक्चर में हमने क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर पूरे एग्जाम्पल आपके कवर किए हैं और लैमिस थ्योरम को भी थोड़ा सा हमने आपको बता दिया है। तो देखा जाए तो आज हमारा वेक्टर टॉपिक आज पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। मतलब जितना भी सिलेबस वेक्टर के ऊपर था मैंने आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है। अभी मैं आपके लिए एक लेक्चर वेक्टर के ऊपर और बताने वाला हूँ। उसमें हम क्या करने वाले हैं, जितने भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं वेक्टर में शुरुआत से लेके अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसके ऊपर हम थोड़े से PYQ लेने वाले बेटा। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है उसकी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल मैं आपके लिए कवर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आप अगर चैनल पे नए हैं तो एक बार पिछले वीडियो सारे देख कर आइए, क्योंकि अभी जो लास्ट लेक्चर रहेगा उसको समझने के लिए थोड़ा सा पढ़ाई होना ज़रूरी है। क्योंकि वो सारे एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ, उसमें सबको कंसेप्ट पता होना ज़रूरी है। नहीं तो डायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो बस इतना ही कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चैनल शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, थैंक यू।